Hello students, I am again here with the latest update about FYJC ऑनलाइन एडमिशन। जैसे कि सभी को पता है 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के जो 12% रिजर्वेशन है उसके अगेंस्ट में FYJC ऑनलाइन एडमिशन के सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट लिस्ट को स्टॉप करने का निर्देश दिया था। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो अभी का लेटेस्ट फैसला है वो सेम है, यानी कि SEBC सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास इसके अंतर्गत होने वाले एडमिशन को अगले राउंड से यानी कि सेकेंड राउंड के एडमिशन से SEBC रिजर्वेशन को इंक्लूड नहीं करने का ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। साथ ही कई सारे प्रिंट मीडिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन स्टूडेंट्स का ऑलरेडी यानी कि पहले से ही फर्स्ट राउंड में SEBC के अंतर्गत 12% रिजर्वेशन कोटा के अंदर एडमिशन हो चुके हैं, उनके एडमिशन को कुछ ना किया जाए, यानी कि उनके एडमिशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वे अपने एडमिशन को नहीं गंवाएंगे। यानी कि ये जो एप्लीकेशन है, ये जो लॉ अप्लाई होने वाला है, ये सिर्फ आने वाले एडमिशन यानी कि सेकेंड राउंड से ही अप्लाई होंगे। तो इसका मतलब साफ है कि अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट उस फैसले को मानता है और अप्लाई करता है तो सेकेंड राउंड के एडमिशन से SEBC कोटा को खत्म कर दिया जाएगा। एक बात और चल रही है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के अगेंस्ट में अपना ऑर्डिनेंस लाकर इस 12% SEBC कोटा रिजर्वेशन को कायम रख सकती है, लेकिन ये कुछ प्रिंट मीडिया एंड न्यूज मीडिया प्रसार माध्यम का दावा है। गवर्नमेंट ने अभी तक इस तरीके का कोई भी डिसीजंस को फाइनल नहीं किया है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश, आदेश और गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं, इससे यह रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है कि ऑनलाइन FYJC एडमिशन प्रोसेस को फिर से रिज्यूम किया जाए। ऑनलाइन FYJC के एडमिशंस को फिर से शुरू करने के लिए मुंबई में कुछ जगहों पर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट भी किया है। इस तरीके के न्यूज भी प्रिंट मीडिया में आए हुए हैं। एडमिशन प्रोसेस को कब रिज्यूम किया जाता है ये टोटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हाथ में है। तो स्टूडेंट्स आप वेट करें, हो सकता है विद इन 24 आवर्स या विद इन 48 आवर्स FYJC ऑनलाइन एडमिशन के सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट के पहले एडिट को खोला जा सकता है, जिसमें SEBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अपने रिजर्वेशन में बदलाव करना होगा, या फिर SEBC इस आरक्षण के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं उनको ओपन कैटेगरी के अंदर कंसीडर करते हुए सेकेंड राउंड अलॉटमेंट लिस्ट को जारी किया जा सकता है। और भी इंफॉर्मेशन को मैं शेयर करूं इसके पहले, अगर आप अभी तक पार्क्स इंस्टीट्यूट ऑनलाइन इन्फो इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपलोड किया हुआ मिलेगा। अब आते हैं, अगर अभी आप FYJC ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल में लॉगिन करते हैं तो आपके अपने डिवीजन में आप जाते हैं तो आपको क्या दिखता है? आपको वही मैसेज दिखता है जो 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बाद से FYJC ऑनलाइन ने पब्लिश किए थे। जैसे कि ये वाला मैसेज अभी भी आपको फ्लैश हो रहा है। अगर सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट लिस्ट को रिज्यूम किया जाता है तो उसके पहले नया टाइम टेबल आपको यहां पर फ्लैश होते हुए दिखेगा। उसके बाद ही सेकेंड राउंड अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगा। स्टूडेंट्स, ये अचानक से रातों रात नहीं होगा, इसके पहले आपको इसके बारे में इंटीमेशंस एंड इंफॉर्मेशंस जरूर मिलेगा। आई होप, आई विश आप लोगों को ये विद इन 24 आवर्स सुनने को मिले। अब आते हैं और क्या इंफॉर्मेशंस यहां पर आप देख सकते हैं। अभी तक का जो इंफॉर्मेशंस है, 2,75,603 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, उसमें से 2,50,222 स्टूडेंट्स उन्होंने अपने फॉर्म को लॉक किए हैं एंड 2,48,818 स्टूडेंट्स अभी तक वेरीफाइड है। एंड ऑप्शन फील्ड जितने स्टूडेंट्स यानी कि कॉलेज जिन्होंने भरा है वो 2,32,496 स्टूडेंट्स ने अपने कॉलेजेस को भरे हैं। टोटल मुंबई डिवीजन की बात अगर मैं करूं तो 844 कॉलेजेस हैं, उसमें से इनटेक कैपेसिटी 3,20,830 का है। इसमें से अभी तक एडमिटेड स्टूडेंट्स वो सिर्फ 78,611 स्टूडेंट एडमिटेड हैं और वैकेंसी है 2,42,219। जैसे कि इसके पहले के वीडियो में भी मैंने ये बात आप लोगों को बताया है कि मुंबई डिवीजन में सीट की कमी नहीं है, सीट इनफ मात्रा में अवेलेबल है। हो सकता है कि आपको अपने चॉइसेस के कॉलेज ना मिले, बट एडमिशन सभी को मिलने वाले हैं।
कंक्लूजन इस वीडियो के एंड में यह है कि एसएससी के स्टूडेंट्स को इस वर्ष कोरोना पैंडेमिक की वजह से उनके रिजल्ट में भी देरी हुई है और एडमिशन प्रोसेस में भी उन लोगों को एसईबीसी रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने की वजह से एडमिशन प्रोसेस में डिले यानी कि लेट का सामना करना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स एक्चुअली में एडमिशन के समय में हर साल कुछ ना कुछ स्टे या कुछ ना कुछ लीगल प्रोविजंस की वजह से डिले होता ही है। आपको इन सब चीज़ों से अनअफेक्टेड रहते हुए आपके अपने जो मार्क्स स्कोर हुए हैं उसके हिसाब से आपके कॉलेज के लिस्ट में कॉलेज है या नहीं, इस बात पर आपको अपना फोकस रखना चाहिए और अपने चॉइसेस के कॉलेज जिसमें आपके मार्क्स के बराबर के कॉलेज आपको मिले उस पर रिसर्च करना चाहिए। तो ये वीडियो अभी तक के लेटेस्ट अपडेट के साथ मैंने आप लोगों के समक्ष रखा। जो भी इमीडिएट अपडेट्स होंगे वो मैं जरूर अपने इस इंफॉर्मेशन सेंटर पर शेयर जरूर करूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी रेडी फॉर सेकेंड राउंड अलॉटमेंट लिस्ट एडिट। बाय बाय।